तो नमस्कार दोस्तों, आज हम अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले अलंकार का भेद, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछेगा कि कौन सा शब्द अलंकार है, कौन सा अर्थालंकार है। इसीलिए आज हम आप लोग को अलंकार पढ़ा रहे हैं। और अलंकार के साथ जैसा आप कहेंगे तो इसके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम करवा देंगे सर, पर पहले अलंकार पढ़ते हैं। देखिए, आपसे पूछेगा अलंकार के कितने भेद। अलंकार के देखिए मुख्यतः 3 भेद हैं दोस्तों: शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। समझिए, शब्दालंकार, अर्थालंकार, तो इसमें मेन 2 ही है। अलंकार के 2 मुख्य भेद हैं, मेन है शब्दा और अर्था। ठीक है। अब अलंकार का भेद देखिए, यहाँ से क्वेश्चन भर भर के एग्जाम में आपका पूछता है दोस्तों अलंकार के बारे में कि कौन सा शब्दालंकार है, कौन सा अर्थालंकार है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ देगा, आपको ऑप्शन में दे देगा, मतलब इस कंफ्यूज कर देगा आपको। तो इसलिए शब्दालंकार कौन है, अर्थालंकार कौन है, इसको हम सबसे पहले ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो देखिए, 2 ही अलंकार है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं, इसको हटा दीजिए। अलंकार के 3 भेद, शब्दालंकार और अर्थालंकार, यही 2 मेन हम लोग को पढ़ना है। तो देखिए, शब्दालंकार के 7 भेद। कितने भेद हैं दोस्तों? 7 भेद। शब्दालंकार के 7 भेद माइंड में आप एकदम रख लीजिए। स से शब्द क्या होगा? स से शब्द, स से 7। तो आपसे पूछता है, एक बार हम देखे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में था, शब्दालंकार के कितने भेद हैं? तो 7 भेद हैं। स से शब्द, स से 7। मेरा ट्रिक एकदम माइंड में सेट कर लीजिए दोस्तों। स से शब्द, स से 7। अब कौन कौन है देखिए, अनुप्रास। अब इसका आया सब, इसका ट्रिक क्या बना दीजिए दोस्तों? आया सब, आया सब वी। ठीक है। आया, आ से क्या हो गया दोस्तों? अनुप्रास। आ से क्या हो गया? आ से अनुप्रास। ये ट्रिक हमारा देखिए काम करेगा। फिर आया, या से हो गया यमक अलंकार। ठीक है, आया हो गया खत्म। फिर स से देखिए दोस्तों, स से सलेश अलंकार। और सब, ब से बकरोक्ति, ब से बकरोक्ति। अब वी मने ये विप्सा अलंकार। आप माइंड में विप्सा को याद रखिए, विप्सा। ठीक है, बी बने विप्सा। आया सब, आया सब, सब वी, आया सब वी, ये याद कर लीजिए। आया सब, देखिए आया सब, सब जानते हैं ना, जो किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसको सब कहा जाता है। ठीक है, तो उस सब हम लोग देखिए ट्रिक बना रहे हैं, हमको जीने मरने और ये सबसे कोई लेना देना नहीं है, हम बस अपना ट्रिक बना दिए हैं। आया सब, आ से हो गया अनुप्रास अलंकार, यमक, या से हो गया यमक अलंकार, स से हो गया सलेश अलंकार, व से हो गया बकरोक्ति अलंकार, और वी से हो गया विप्सा। ये जो लास्ट में 2 है ना, इसका कोई बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है, सब कभी पूछता भी नहीं है। तो इसलिए हमारा जो मेन ट्रिक है उस पर हमको काम करना है। शब्दालंकार के 7 भेद याद रखिए, और उसके बाद आया सब, आया सब, आया सब वी। एक इसका विप्सा अलंकार याद कर लीजिए, आया, समझ गए? बस ये आपके लिए मेन है दोस्तों, आया सब वी। ठीक है। अब देखिए, अगर इतना 5 का याद कर लिए तो उसके बाद जो होगा सब अर्थालंकार होगा। सब क्या हो जाएगा? अर्थालंकार। तो आपको इधर का ही याद करना है, इधर अर्थालंकार को याद नहीं करना है। देख लीजिए सबसे पहले कि शब्दालंकार अगर आपको याद है 2 ही तो है शब्दालंकार में, ये 5 का ही हमेशा पूछता है, ये दोनों नहीं पूछता, कभी नहीं पूछता है। ठीक है, तो ये 5 का हम ट्रिक बना दिया। आया सब भी, अब बहुत है तो पू याद कर लीजिए, पुनरुक्ति पुनरुक्ता बता, अगर मन है तो याद कर लीजिए। पर आया सब भी, अगर ये हमको शब्दालंकार का ट्रिक मालूम है, उसके बाद अगर कोई और दिखता है तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा? अर्थालंकार हो जाएगा। इसमें रटना क्या है, ये तो समझने वाली बात है। समझ गए दोस्तों? तो हम लोग ये काम आज कर लेंगे। तो ये हम लोग का हो गया। अब देखिए, अर्थालंकार को भी एक बार देख लेते हैं। उपमा अलंकार। अर्थालंकार में कौन कौन है दोस्तों? उपमा अलंकार। अर्थालंकार में कौन है? उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, मानवीकरण, विरोधाभास, संदेह, ये दुनिया भर का अर्थालंकार समझिए एक तरह से बहुत सारा है। पर शब्दालंकार पूछेगा कितना है तो 7। अतिशयोक्ति, भ्रांति, मान, विभावना, सब हम लोग को अभी पढ़ेंगे। अतियोक्ति आदि ये सब है। अब देखिए, शब्दालंकार किसको कहते हैं? आप पहले देखिए दोस्तों, अलंकार के भेद ये सब तो जानिए गए। पर अलंकार का क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है। अलंकार 2 शब्दों से मिलकर बना है, अलम जोड़ कार। अलम जोड़ कार से मिलकर के बना है, जिसमें अलम का अर्थ है आभूषण और कार का अर्थ है करने वाला, माने आभूषित करने वाला, अलंकृत करने वाला को क्या कहते हैं? लोग अब कहेगा अलंकार का शाब्दिक अर्थ, ये भी पूछता है आपके एग्जाम में। अलंकार का शाब्दिक अर्थ यार क्या याद रखेंगे? आभूषण, सजावट, श्रृंगार। हो गया, ये मेन है दोस्तों। यहाँ पे जो मेन है वही हम पढ़ाएंगे, फालतू का कुछ। यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, अलंकार शब्द के जनक कौन है? अलंकार शब्द के जनक कौन है? आचार्य भामह। एकदम VVI है दोस्तों आपके लिए, VVI है, इसको आप माइंड में एकदम सेट कर लीजिए। अलंकारों का सर्वप्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने किया था? आचार्य रुद्रट ने, ये भी याद कर लीजिए। ये अक्सर पूछता है। काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकार पदच्छेद किसने बोला? दंडी ने। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। तो इसका अर्थ है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुण धर्म को अलंकार कहते हैं। ये सब आप देख लीजिए एक नज़र, इंपॉर्टेंट है, वही हम बताए हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं। शब्दालंकार कभी कभी क्या करता है ना, आपको परिभाषा दे देगा, कहेगा कि काव्य में शब्द के आधार पे, काव्य में चमत्कार, शब्द के प्रयोग से काव्य में, तो शब्द के प्रयोग से काव्य में जब चमत्कार उत्पन्न होगा तो शब्दालंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शब्दालंकार। ये तो आसान चीज है,
तो शब्द जोड़ अलंकार क्या हो जाएगा दोस्तों। आप अगर इसका पीडीएफ चाहते हैं आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िएगा, वहाँ पीडीएफ आपको हम इसका दे देंगे, समझ गए। और भी बहुत सारा पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगा, कोई परेशानी आपको नहीं होगी, इसलिए आप अच्छे से पढ़िए। जो भी परेशानी होते हैं कमेंट में हमसे आप पूछिएगा, हम सबका रिप्लाई देते हैं, आपका भी रिप्लाई देंगे दोस्तों। और हम आगे बात करते हैं इसमें। अगर अच्छा लग रहा हमारा वीडियो, हमारा ट्रिक जो अभी हम बताएं अलग याद करने का, अगर वो सब अच्छा लग रहा है तो हमारे लिए कुछ बढ़िया पॉजिटिव कमेंट जरूर लिख दीजिएगा कि हाँ सर आपका पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, तो हमारा मोटिवेशन बना रहेगा दोस्तों। तो हम आपके लिए भी बेहतर काम करते रहेंगे, हमको ये भी पता चलेगा हम जो पढ़ा रहे हैं आपको समझ में आ रहा है। शब्द के दो अर्थ हैं, देखिए ध्वनि और अर्थ, ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए शब्दालंकार आ गया ना, शब्दालंकार के कुल 7 भेद है, देखिए आगे नहीं, देखिए भी आई है दोस्तों, शब्दालंकार के 7 भेद है, याद रखिएगा। अब देखिए करा अर्थालंकार, अर्थालंकार जहां अर्थ के आधार पर काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो, अर्थालंकार। क्योंकि ये क्वेश्चन पूछता है कि अर्थ के आधार पे तो अर्थालंकार, शब्द के आधार पे काव्य का उत्पन्न होगा, चमत्कार उत्पन्न होगा काव्य में। ये अलंकार का प्रयोग हम लोग कविता में ही करते हैं, कहाँ करते हैं, कविता में। तो समझ गए दोनों चीज, आप समझ गए, शब्दालंकार अर्थालंकार। हम लोग आगे चलते हैं। उभयालंकार, उभयालंकार उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हम लोग एक नजर पढ़ लेते हैं। जिसमें शब्द और अर्थ दोनों का गुण पाया जाता है, उसको शब्द और दोनों के आधार पर उसमें उसको उभयालंकार, जिसमें शब्द और अर्थ दोनों का गुण, इसलिए तो उसका उभय नाम कर दिया गया है। अब देखिए प्रमुख शब्दालंकार, देखिए 5 दे दिया है शब्दालंकार। हमारा आया शब्द, जो ट्रिक हमारा था शब्दालंकार का ट्रिक हम क्या बताए थे, आया शब्द। देखिए आ से आ गया ना, आया शब्द वी, आया सब भी आया ना, आया सब अभी, ठीक है। तो आया सब भी देखिए ट्रिक हमारा काम कर गया ना। यही 5 इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम 5 को आपको हम बता रहे हैं। वो 2 और भी था, पुनरुक्ताभास ऐसे करके, तो वो इंपॉर्टेंट है, मेन है ये 5। ये 5 अगर आप याद कर लीजिए, ये 5 शब्दालंकार है, काम खत्म हो गया। उसके बाद जो आपको दिखता है सब होगा अर्थालंकार, समझ गए दोस्तों। तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, फंसना नहीं है, हमारे साथ एकदम आराम से तैयारी करके निकलना। अनुप्रास, अब हम लोग पहला देखेंगे अनुप्रास दोस्तों। क्या देखेंगे आज हम लोग, अनुप्रास अलंकार के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो अनुप्रास हम लोग देखिए, अनुप्रास, अनु मने देखिए अनुप्रास, एक यहाँ पे हम आपको अनुप्रास का ट्रिके दे देते हैं, एकदम आपका काम कर जाएगा। देखिए यहाँ लगा हुआ अनुप्रास में अ मने क्या है, अ मने अक्षर है। तो अगर कोई अक्षर बार बार आएगा ना, उसको अनु क्या हो जाएगा, देखिए कह रहा अनुप्रास 2 शब्दों से मिलकर बना, अनु बार बार, प्रास का अर्थ। देखिए यहाँ पे कह रहा है प्रास का अर्थ है वर्ण या अक्षर, और अनु मने होता है बार बार। तो जो अक्षर बार बार आता है उसको क्या कहते हैं, अनुप्रास। देखिए एक ही बार, अब देखिए इसका मेन भी आई है, ये जहां एक ही वर्ण या अक्षर की बार बार आवृत्ति होती है, क्या होती है, बार बार आवृत्ति, माने बार बार आता है। आमने आवृत्ति, आमने आना, देखिए आवृत्ति माने जो चीजें बार बार आती है, ठीक है, आमने आना, बार बार आना, ठीक है, वो अनुप्रास अलंकार होता है। क्या होता है दोस्तों, अनुप्रास अलंकार होता है। जो अक्षर या वर्ण बार बार जब आएगा ना, तो क्या होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। और अ से अनुप्रास माने आना, जो बार बार आएगा, अ से अनुप्रास, अ से आना, माने जो बार बार आएगा उसको क्या कहेंगे, जो अक्षर या वर्ण बार बार आएगा उसको क्या कहेंगे, अ से अक्षर। देखिए अ से अक्षर, अ से आना, तो जब अक्षर बार बार आएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, जैसे यही उदाहरण त देखिए बार बार आ रहा है, देखिए त, आप लोग को देखिए हम बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। तो देखिए बार बार आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि तो बार बार आ रहा है, अ से अलंकार, अ से अक्षर, जब अक्षर बार बार आने लगे तो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, समझ गए। अब आगे हम लोग चलते हैं, इसका और भी उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। देखिए कर अनुप्रास अलंकार के अन्य महत्वपूर्ण उदाहरण, देखिए यहाँ पे इसमें क्या आया है, देखिए प यहाँ पे देखिए 2 बार आ गया ना, यहाँ देखिए 3 बार आ गया, प देखिए 3 बार आया, तो अक्षर जब 3 बार आया तो अनुप्रास अलंकार 3 बार, समझ गए। यहाँ देखिए स बार बार आ रहा है ना, देखिए तो ये भी क्या होगा, अनुप्रास अलंकार। कोई हमें परेशान नहीं होना है अनुप्रास अलंकार में। देखिए यहाँ पे मुदित महीपति, देखिए म बार बार आ रहा है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा, मुदित महीपति वाले में, तो आप समझ गए होंगे, ये बार बार आ रहा है म, तो ये क्या होगा, अनुप्रास। अ से आना, अ से अक्षर, जब अक्षर बार बार आएगा तो अनुप्रास अलंकार एकदम। और देखिए सेवक, देखिए सेवक, सचिव, सुमंत, एकदम देखिए देख रहे हैं ना, ये सब बार बार आ रहा है। अब देखिए देखिए रघुपति, राघव, राजा, राम, देखिए र बार बार आ रहा है। देखिए कहाँ कहाँ क्वेश्चन देखिए पूछा है, सब देखिए यहाँ दिया है, देखिए यहाँ पे। और देखिए कंकन, किंकनी, नुपुर, ध्वनि, सुनी, कहत, लखन, सन, राम, हृदय, गुनी, देखिए क देखिए बार बार आ रहा है। देखिए तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि बार बार जब अक्षर आने लगे तो आपका काम हो जाएगा। अब देखिए मुदित मनोहर, देखिए मुदित मनोहर, देखिए आ रहा है ना म, शेष महेश, गणेश, दिनेश, सुरसेहू, जाहि, निरंतर गावे, देखिए स, देखिए इसमें स बार बार आ रहा है, देखिए स आ रहा है ना दोस्तों,
और भी आ सकता है, वो अपना देख लीजिएगा आप अपने नज़र से। चरर मरर चरर खुल गए अरर सौर फूटों से, इसमें र देखिए, र की आवृत्ति बार बार हो रही है ना, देख रहे। तो ये मैया मुरी मैं नहीं माखन खायो, तो देखिए इसमें म की आवृत्ति हो रही है। देखिए दोस्तों, म से आकृति हो रही है ना, आवृत्ति, तो म बार बार आ रहा है, तो इससे हो गया तरनी तनुजा तमाल तरवर बहु छाए, तो देखिए बार बार आ रहा है ना, देख लीजिए, तो क्या हो जाएगा। और देखिए इसमें कह रहा है मनहू, मनहू मने ये होगा, मनहू भी हो सकता है, मनहू मने क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार भी माइंड में आप सेट कर लीजिए। तो ये देखिए हम बहुत अच्छे से यहाँ तक आपको समझा दिए दोस्तों अनुप्रास अलंकार। अब हम लोग चलेंगे आगे। अनुप्रास अलंकार के भी देखिए 5 भेद होता है। अनुप्रास अलंकार के कितने भेद होते हैं दोस्तों, 5 भेद। देखिए अब 5 भेद का अनुप्रास आप गिन करके देखिए, अ 2 3, और देखिए र भी यहाँ लगा हुआ है ना, र, तो 4 हो गया र और स। देखिए 5 अक्षर से मिल के भी बना है अनुप्रास। प में र जो लगा हुआ वो चौथा हमारा, समझ गए, प में र, तो 5 अक्षर से मिलके बना अनुप्रास। ऐसे तो 4.5 है, पर 5 मान लीजिए ट्रिक बनाने के लिए। तो अनुप्रास अलंकार के कितने भेद, अनुप्रास के अलंकार के 5 भेद है, तो माइंड में आप सेट कर लीजिए कौन कौन है। छेका अनुप्रास, भिड़त्या अनुप्रास, लाटा अनुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अनंत्यानु। ये सबसे क्वेश्चन ना बहुत कम देखने को मिलता है, ये सब आप अपना देख लीजिए किताब उताब में, ये सब बहुत ज्यादा। मेन अनुप्रास जैसे हम बताएं वो इम्पोर्टेंट है, ये बहुत कम इससे क्वेश्चन देखने को मिलता है ये 5 से, तो इसको हम लोग यहाँ पे स्किप थोड़ा सा कर देते हैं। ऐसे चाहेंगे तो हम तो यहाँ भी आपको हम बता सकते हैं, पर झूठ का ये इसका बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है दोस्तों। जो जरूरत है वही पढ़िए जहाँ से क्वेश्चन ज्यादा आता है। ऐसे ही अलंकार तो इतना बड़ा उसका भेदभाव है, तो वो सबसे क्वेश्चन करेगा कि इसका अंदर जाके अनुप्रास के अंदर से भेद उतना बहुत कम पूछता है, कभी काल क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो अनुप्रास हम लोग देख लीजिए दोस्तों। अब हम लोग यमक देखेंगे। क्या देखेंगे, यमक। यमक, यमक मैंने क्या, ये खुद कर रहा है, यम है, यम मैंने जम गया, 2 चीज मिलकर के जम गया, 2 चीज मिलकर के जम गया, मैंने एक ही चीज 2 बार जब आवे, समझ गए, एक ही शब्द क्या हो जाए, एक ही शब्द जब 2 बार आते हैं, दोनों का अर्थ अलग। देखिए यहाँ ये भी आई है, जब कोई शब्द एक से अधिक बार आए, क्या है, एक से अधिक बार जब कोई शब्द आए और उसका अर्थ अलग अलग हो, वहां यमक अलंकार होता है। जब अलग अलग अर्थ होगा ना, तो समझ जाइएगा क्या, यमक अलंकार होगा। क्या होगा दोस्तों, यमक। यम मने जम, जम मने 2 चीज, समझिए 2 चीज आ रहा है, मैंने एक ही शब्द 2 बार आ रहा है, क्या हो रहा है, 2 बार आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, वहां पे यमक अलंकार हो जाएगा दोस्तों। इसमें थोड़ा सा भी हम लोग को घबराना नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, समझ गए दोस्तों। अब चलिए देखिए यहाँ पे यमक अलंकार। देखिए यहाँ पे देखिए कनक, जब एक शब्द 2 बार आ जाए, देखिए कनक, कनक आ गया ना, एक ही शब्द देखिए 2 बार आ रहा है, तो यहाँ पे उसका अर्थ अलग अलग होगा। एक देखिए यहाँ पे कनक मने सोना होता है, एक कनक मने धतुरा, समझ, ये कनक मने सोना, दोनों का देखिए अर्थ भी अलग अलग है, कनक मने सोना धतुरा, तो वहाँ यमक अलंकार हो जाएगा। देखिए कितना बार ये क्वेश्चन पूछा है, देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों। अब स्पष्टीकरण, यहाँ कनक शब्द 2 बार है, जिसमें पहला शब्द का धतुरा और कनक मने सोना होता है। अब देखिए अगला ऑप्शन है आपका, अगला है उदाहरण, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। देखिए यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ 3 नहीं, 3 का अर्थ तो 3 ही होता है। यहाँ बेर, देखिए यहाँ बेर, एक बेर का अर्थ होता है बेर, जो फल होता है बैर, ठीक है। एक बेर मने का होता है समय, कि 3 बेर खाती थी। यहाँ पे एक बेर का अर्थ क्या हो गया दोस्तों, समय हो गया, समझ गए। ये भूषण का ये लिखा गया है, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी, 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती, 3 बेर खाती थी अब 3 बेर खाती है, मैंने 3। अब ये बात आप समझ गए दोस्तों। तो 3 बेर, यहाँ बेर का अर्थ यहाँ भी दिया है, देखिए आप देख सकते हैं इसको। अब देखिए अगला है आपका काली घटा का घमंड घटा। घटा देखिए यहाँ 2 बार आया, एक घटा मैंने क्या होता है, काली घटा मैंने बादल, यहाँ घटा मैंने बादल, समझ गए, ये बादल मैंने भी घटा, यहाँ घटा मैंने कमना, समझ गए, घमंड घटा मैंने कम गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बेनी, यहाँ बेनी या बेनी 2 बार आया है ना, दोनों का अर्थ अलग अलग है। एक बेनी का अर्थ क्या है दोस्तों, यहीं पे देखिए लिखा है, एक बेनी का अर्थ क्या है, कवि के नाम के लिए, कवि का नाम है बेनी, या दूसरा बेनी मने होता है छोटी। दोनों आप माइंड में सेट कर लीजिएगा। यमक अलंकार के और भी कुछ उदाहरण है, देखिए ये सब उदाहरण यही सब बार बार पूछता है। देखिए कहाँ कहाँ देखिए क्वेश्चन भी पूछा है। ये मन का, मन का 2 बार मन का आया है ना, देखिए यहाँ पे आ गया मन का। तो मन का अर्थ भी देखिए दिया गया है। मन का मने कि हृदय का, एक मन में बिरोया जाने वाले माला या दाना। जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे, देखिए तारे 2 बार आया, और तारे का दोनों का अर्थ अलग है। तारे मैंने उद्धार किया, और फिर तारे मैंने सितारे, ठीक है। जेते तुम तारे, जितना तुम उद्धार किया उतना तो नभ में न तारे हैं, ठीक है। इस तरह से आप समझ लीजिएगा, ये सब तो इतना ईजी है। भजन कहो तातो भजियो भजियो ना एको बार। तो इसमें क्या हम लोग जानेंगे, भजियो मैंने भाग जाना, एक भजियो मैंने भजन करना। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं,
हम देखिए दुनिया भर का उदाहरण आपको दे दिए, इसीलिए कि इतना उदाहरण भी आपको कोई भी कहीं भी आप पढ़ेंगे तो नहीं देगा। हम उदाहरण पूरा दे दें, ये जो हम बेस्ट किताब से हम ये चीज़ लाएं, इसीलिए हम किताब से डायरेक्ट पढ़ा रहे हैं। समझ गए कि किताब में दिया है तो हम क्यों फिर इसका टाइपिंग करें, बहुत ज़्यादा फिर वो सब में मेहनत लग जाता है। हम अकेले ही सारा काम करते हैं दोस्तों। तो आप समझिएगा, जब हमारा किताब में दिया है तो समझने से ही मतलब है। देखिए सारंग, सारंग ले सारंग चली कही सारंग की ओट झारंग, देखिए ये सब चीज़ को आप क्या करिएगा दोस्तों, 2016 में देखिए पूछा है। हाँ, तब आगे चलते हैं। देखिए सारंग शब्द यहाँ पे आ रहा है, सारंग का अर्थ अलग अलग है। सजना है मुझे सजना की, देखिए सजना और सजना, एक सजना मने पति, एक सजना मने पति हो गया, एक सजना मने श्रृंगार करना, देखिए अलग हो गया ना अर्थ। तो पर 12 उर्वशी, उर्वशी यहाँ फिर आया देखिए उर्वशी। तो उर्वशी मने, उर्वशी नाम की एक अप्सरा थी, सुंदरी थी। एक उर्वशी मने, उर मने होता है हृदय, हृदय में बसी। एक उर्वशी मने गले में पहनने वाला आभूषण या माला। देखिए 3 बार उर्वशी आया, तीनों बार अलग अलग अर्थ है। आप अब समझ गए होंगे इसको भी दोस्तों। अब हम लोग सलेश अलंकार देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं आज हम लोग? सलेश अलंकार। ठीक है दोस्तों, सलेश अलंकार हम लोग देखते हैं। सलेश का अर्थ है चिपका हुआ। सलेश का अर्थ क्या होता है? चिपका हुआ, याद रखिएगा। सलेश, स से सलेश, स से सटना, ऐसे एकदम ट्रिक बना लिए। स से सलेश, स से सटना, मतलब एक ही सटा हुआ, उसको उखाड़िए तो धीरे धीरे करके उखड़ेगा। कोई चीज को उखाड़िए, जैसे गोंद कहीं पे चिपक जाता है तो उसको उखाड़िए तो क्या होता है? धीरे धीरे करके उखड़ता है। समझिए, हाथ में कभी गोंद लग जाता है, देखते क्या देखते हैं, सट जाता है जब गोंद, तो धीरे धीरे उसको करके उखाड़ते जाए, जितना उखाड़ते जाए उखड़ते जाएगा धीरे धीरे। तो स से सलेश और स से सटना, मैंने सटना मैंने वही चिपका हुआ, मैंने एकदम सटा हुआ है। तो वही कह रहा है। देखिए इसका क्या, जब कोई शब्द एक ही बार आया हो, कई बार एक ही बार आया लेकिन एक से अधिक अर्थ निकले, मतलब गोंद एक ही चिपका हुआ पर उसको बार बार उखाड़िए, बार बार उसका अर्थ निकलेगा, बार बार वो निकलते जाएगा। तो ही कह रहा है एक से अधिक अर्थ निकले, शब्द एक ही आया पर उस एक शब्द का अर्थ 2-3 अर्थ हो, समझ गए, एक से अधिक अर्थ निकले, वहां सलेश अलंकार होता है। जैसे कि देखिए दोस्तों, समझ, अब देखिए जैसे जहां एक शब्द अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता है वहां सलेश अलंकार होता है। अब आगे समझिए, रहीमन पानी राखिए, पानी। देखिए दोस्तों, अगर अच्छा लग रहा है हमारा वीडियो, हमारे लिए कुछ बढ़िया कमेंट लिख दीजिए कि हाँ सर बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, तो हम अगला भी वीडियो बनाएंगे। अगर आप नहीं कहेंगे मजा नहीं आ रहा है तो फिर क्यों हम बनाएंगे अलंकार पे वीडियो? आप किसी और टीचर का पढ़ लीजिएगा जिसका आपको समझ में आता है। तो आप निगेटिव या पॉजिटिव दोनों बात हम हमारे लिए लिख दीजिएगा, समझ गए। अगर अच्छा लग रहा तो आगे पढ़ाएंगे, नहीं तो फिर रहने देंगे। दुनिया भर का टीचर यूट्यूब पे पढ़ा है, कोई भी आपको पढ़ा देगा, हमें कोई जरूरत नहीं है पढ़ाने की, हमें, समझ गए। अच्छा, तो जरूर आप कमेंट लिखेंगे तभी हम अगला वीडियो बनाएंगे। अगर आप कमेंट नहीं लिखेंगे तो फिर अगला वीडियो हम नहीं बनाएंगे अलंकार पे, समझ गए। तो इसीलिए हमारा ये वीडियो है बस पहला अलंकार पे। आपको अच्छा लगेगा तो बोलिएगा, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं, हम अगला वीडियो ही नहीं बनाएंगे। तो पानी राखिए, देखिए पानी का यहाँ पे 2-3 अर्थ है। पानी का अर्थ आप ही सोचिए, एक पानी मने जल होता है। देखिए पानी मने क्या होता है? जल। देखिए यहाँ पानी का 2-3 है। एक पानी मने चमक, नहीं कहता कि सोना पानी चढ़ाया, ये सोना का पानी चढ़ाया। जब कोई आभूषण होता है नहीं कहता ये रोल गोल है, इसमें तो सोना का पानी चढ़ाया। पानी मने चमक, पानी मने चमक, ये आपको याद आ गया होगा। नहीं, गाँव ग्राम में कहते हैं ये सोना का पानी चढ़ाया है, सोना थोड़ी है, समझ गए। तो ये पानी मैंने चमक हो गया, मैंने सोना का पानी मैंने चमक हो गया बस वहां पे। अब दूसरे पानी का अर्थ क्या है? प्रतिष्ठा। दूसरे पानी का अर्थ क्या है दोस्तों? पानी का अर्थ क्या होता है? एक प्रतिष्ठा। तो देखिए, तो पानी का 2-3 अर्थ होता है। एक पानी मैंने क्या होता है? जल, ये तो आप जान ही रहे हैं। तो यही कहता है रहीमन पानी राखिए। देखिए यूपीएसआई बहुत बारे क्वेश्चन पूछा है, तो रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन। यहाँ पानी का 3 अर्थ है। तो यहाँ पे पानी का अर्थ एक उबरे, देखिए उबरे, देखिए यहाँ पे आप एक समझिएगा, मोती के लिए। अब यहाँ पे आपको समझना है, मोती के लिए, मानुष के लिए, चून के लिए। मोती के लिए क्या है? मोती के लिए चमकना, पानी का अर्थ है। मानुष के लिए क्या होगा? इज्जत। मनुष्य के लिए क्या हो जाएगा? इज्जत। और चूना, चूना जल, जो चूना होता है ना, चूना को जल के लिए यूज होता है, तो यही चीज है, समझ गए। अब देखिए आगे समझते हैं। चरण धरत चिंता करत चतवत चारहूं और सुबरन को खोजत फिरत। देखिए यहाँ पे सुबरन आ गया दोस्तों। सुबरन, सुबरन का यहाँ 2-3 अर्थ है। शब्द एक ही है पर उसमें देखिए 2-3 चीज सटा हुआ है। क्या बताए थे? सलेश मैंने सटना, स से सलेश, स से सटना। तो सुबरन में देखिए 2-3 चीज सटा हुआ है, 2-3 अर्थ सटा हुआ है उसमें। अब कौन कौन सटा हुआ है देखिए। सुबरन, सु मने सुबरन, वर्ण मने होता है एक रंग, सुबरन, समझ गए। तो एक फिरत, कवि। देखिए कवि, कवि के लिए सुबरन क्या होगा? वर्ण मने, देखिए सुबरन सुंदर वर्ण, वर्ण मने अक्षर, तो कवि के लिए सुबरन क्या हो जाएगा? सुंदर अक्षर। देखिए सुबरन का अर्थ है कवि के लिए क्या होगा? अच्छे शब्द। फिर व्यभिचारी, व्यभिचारी मने गलत प्रवृत्ति का जो आदमी होता है, समझ, जो लड़कियों पे, महिलाओं पे गलत ध्यान देता है, तो उसके लिए क्या? सुंदर रूप, तो सुंदर महिलाओं को देखता है। तो वर्ण मने रंग भी होता है, तो सुंदर रंग की स्त्रियां
क्या होती है, उस पे कौन, व्यभिचारी, जो गलत प्रवृत्ति का आदमी, वो ध्यान देता है। चोर के लिए यहाँ पे क्या आएगा, चोर के लिए सुवर्ण, स्वर्ण, सुवर्ण मने स्वर्ण होता है, सुवर्ण मने स्वर्ण, समझ गए, यही तत्सम तद्भव आप मान करके चलिए, तत्सम तद्भव स्वर्ण होता है, स्वर्ण किसके लिए, चोर के लिए सोना मान लेगा, तो यहाँ पे हो गया, समझ गए दोस्तों। तब देखिए अब यहाँ भी आप देखिए वृषभानुजा, यहाँ वृषभानु का अर्थ है वृषभानुजा, वृषभानु की पुत्री है राधा, यहाँ पे आओ क्या वृषभानुजा, यहाँ पे देखिए वृषभानु की बेटी राधा, देखिए वृषभानु एक शब्द है, उसमें 2-3 अर्थ चिपका हुआ है, एक वृषभ की बहन गाय, हलदर से कृष्ण और बैल का अर्थ निकलता है, समझ गए, हलदर से क्या निकलता है, कृष्ण या बैल, तो वृषभानुजा, वृषभानुजा के एक तो कृष्ण ये गाय की बहन है, गाय वृषभ की बहन गाय, समझिए वृषभ की बहन माने बैल की बहन, वृषभ मने होता है, चलिए वृषभ की बेटी राधा, वृषभानु, एक राधा जी के पापा क्या नाम है, वृषभानु, एक वृषभानु का अर्थ यहाँ पे राधा जी के पापा के बारे में कहा जा रहा है, तो उन्हीं की बेटी है वृषभानु जी की। वृषभानु की बहन गाय, गाय के लिए भी वृषभानुजा मने उसकी बहन गाय के लिए भी कहा जाता है। हलधर के वीर मने क्या होता है, हलधर किसको कहा जाता है, बलराम को हलधर बोला जाता है, और उन्हीं के हलधर के वीर, समझ गए। अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों, ये हम आपको यहाँ तक बता दिए, अब हम लोग आगे वीडियो में क्या बात करेंगे आपको मालूम ही होगा। तो ये हम लोग यमक अलंकार पढ़ दिए दोस्तों, अब हम लोग यमक अलंकार के बाद क्या पढ़ेंगे, वक्रोक्ति पढ़ेंगे, वक्रोक्ति के बाद सलेश पढ़ दिए ना, अभी समक सलेश पढ़ दिए, यमक पढ़ दिए, और हम लोग अब वक्रोक्ति थोड़ा सा देख लेते हैं। इसका और उदाहरण अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत सारा उदाहरण है। देखिए यहाँ भी ढोल गवार शूद्र पशु नारी सगल ताड़ना के अधिकारी, यहाँ भी देखिए सलस ताड़ना का देखिए इतना सारा अर्थ है, आप पढ़ लीजिएगा एक बार अपने हिसाब से दोस्तों। आइए इसको आप कहीं भी लड़ाई झगड़ा, ये विवादित बयान है, ये तो ये विवाद के चक्कर में न पड़िएगा, हम लोग बस पढ़ाने लिखाने के अर्थ से इसको लाया गया यहाँ पे यूपीएसआई में देखिए क्वेश्चन में। हाँ चलिए अब आगे, जहाँ गाठ तहाँ रस नहीं है जानत सबको, यहाँ गाठ का 2-3 चीज हो सकता है। देखिए गाठ मने ईर्ष्या, गाठ मने गन्ने का जोड़, ये भी हो सकता है। मंगन भिखारी को देखी पट देत बार बार, यहाँ पट है, पट क्या है दोस्तों, पट, ये पट मने वस्त्र भी होता है, पट मने बस और पट मने दरवाजा। अब गरीब भिखारी को कोई देख लिया, वो दरवाजा लगा दिया, समझ गए। ये कोई क्या है, पट, पट मने दरवाजा, पट मने क्या होता है, वस्त्र कपड़ा। कोई गरीब को देखा तो वस्त्र भी दे दिया, भिखारी को दिया तो वस्त्र भी दे दिया, वही पट हुआ। एक पट का यहाँ पे क्या अर्थ होगा, मैंने दरवाजा लगा दिया, पट दे तो बार बार मैंने पट दे दिया, मैंने दरवाजा लगा दिया, समझ गए। अब आगे चलते, जो रहीम गति दीप, देखिए बारे, बारे और बढ़े एक ही जैसा है, तो बारे में एक जलाना, जन्म लेना, एक बड़ा होने पर बुझाने पर, समझ गए। जो रहीम गति दीप की कुल कपित, बारे उजियार करे, बढ़े अंधेरों हो। जो कोई बच्चा होता है, छोटा में लगता है कि कितना बेहतर ही काम कर सकता है, एकदम सपनों का ज्योति पुंज होता है बच्चा, समझ गए। पर जैसे ही बच्चा बड़ा होता है तो उसका लक्षण संस्कार गलत होने लगता है, वही करा बढ़ो अंधियारो होए। यहाँ एक जन्म लेना है और दूसरा बड़ा होने पर बुझाने पर, चलिए। और वही करा दीपक का गति होता है, उसी तरीके से हम लोग समझ लेंगे। नव जीवन दो ज्ञान श्याम हमें, नव जीवन में नया जीवन या जल, समझ, नव जीवन में जल भी कहा जाता है। और घनश्याम मने काला बादल या कृष्ण। देखिए मेरी भादा हरो, देखिए कितना सारा उदाहरण हम लेकर के आए आपके पास, हम बेस्ट जो किताब है उससे हम पढ़ाते हैं भाई आपको। देखिए ये सब आप पढ़ करके भी समझ सकते हैं दोस्तों, बड़ा चीज नहीं है। हम देखिए यहाँ पे श्याम घन, श्याम घन का आलेख है, विमाता के संदर्भ में श्याम घन का अर्थ है, और जब राम जबकि आंधी के अर्थ में श्याम घन का काला बादल भी होता है, समझ के। यहाँ आप देख लीजिएगा, मधुबन की छाती देखो, कलियां सूखी, इसकी कितनी कलियां, कलियां मैंने यहाँ पे एक कम युवक की लड़कियां भी है, कलियां मैंने क्या होता है, फूल का जो प्रारंभिक अवस्था होता है उसको भी कलियां बोला जाता है। माया महाठगनी, ये देखिए माया यहाँ भी हो जाएगा। आप चलिए आगे चलते हैं, वक्रोक्ति अलंकार में चलेंगे दोस्तों हम लोग। देखिए अगला वीडियो अगर आप कहेंगे, अभी हम इसमें ये जो अलंकार था ना आपका शब्दालंकार का ही इस वीडियो में हम रखते हैं। अगला अगर आप कहेंगे तो हम अर्थालंकार का भी, देखिए ढेर सारा भेद होता है, अगला वीडियो में अर्थालंकार लाएंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रहेगा इसमें। तो हम देखिए कितना उदाहरण ये सब देके अच्छे से समझा रहे हैं आपको। अब अगला वीडियो आप कहेंगे तभी आएगा, नहीं कहेंगे नहीं लाएंगे। वक्रोक्ति अलंकार, वक्रोक्ति में देखिए जहां वक्ता के द्वारा बोले गए शब्दों का श्रोता सुनने वाला अलग अर्थ, जैसे कोई बोला कुछ और सुनने वाला कुछ अलग अर्थ निकाल लिया, समझ गए। जैसे ज्यादातर मुहावरा उहावरा में बोलिएगा कुछ अर्थ कुछ और निकलेगा, समझ गए। तो उस टाइप का चीज वक्रोक्ति अलंकार में होता है। वक्र उक्ति मतलब टेढ़ा, वक्र मने बोलने वाला, और उक्ति मने जो बोला गया है। तो देखिए वक्ता के द्वारा बोले गए शब्दों का श्रोता
अलग अर्थ निकाले, जो सुनने वाला है वो अलग अर्थ जब निकालेता है वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। वक्रोक्ति अलंकार के दो भेद होते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, ये काकू और श्लेष ये सब उतना इंपॉर्टेंट हमारे पास जानकारी के लिए रख लीजिए। काकू वक्रोक्ति, जब वक्ता के द्वारा बोले गए शब्दों का उसकी कंठ ध्वनि कारण श्रोता कुछ और अर्थ निकाले तो वहाँ काकू वक्रोक्ति होता है, कंठ ध्वनि के द्वारा। मैं सुकुमार नाथ बन जोगू, दिल्ली देखिए KVS में पूछा करा, देखिए मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू। अब इसका अर्थ आप कुछ और भी निकाल सकते हैं, कोई जरूरी थोड़ी है। मैं सुकुमारी कोई कह रहा है, नाथ बन जोगू, आप अब सुनेंगे तो कुछ और अर्थ इसका निकाल लेंगे कि किसके लिए कहा जा रहा है भाई मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू। भगवान लगता है बन गया है, नाथ मने भगवान स्वामी होता है, तो आप कुछ और अर्थ निकालेंगे। श्लेष वक्रोक्ति में देखिए जहां पर श्लेष की वजह से वक्ता के द्वारा बोले गए शब्द का अलग अर्थ निकाला जाए, शब्दों का क्या होगा अलग अर्थ निकाला जाए, वहां श्लेष वक्रोक्ति अलंकार होता है। जैसे कौन तुम घनश्याम हम तो बरसों कित जाए, देखिए यहाँ भी आप अपने हिसाब से अलग अर्थ निकालेंगे। अब देखिए एक विप्सा अलंकार, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए। विप्सा अक्सर कभी कभी पूछ देता है। देखिए तो आया सब हम लोग पढ़ दिए, बी है लास्ट में, बी था ना आया सब में, जो हमारा ट्रिक था शब्दालंकार का। शब्दालंकार का ट्रिक क्या था, क्या बताए थे? आया शब वी, ये ट्रिक दिए थे ना। आ से अनुप्रास, आया से यमक, आया से या से यमक, श से श्लेष, व से वक्रोक्ति, ब से क्या था दोस्तों वक्रो, अब बी से क्या था विप्सा, बी से विप्सा। देखिए यहाँ हम लोग विप्सा पढ़ रहे हैं, ये वक्रोक्ति था ब से, समझ गए। अभी देखिए सब पढ़ दिए ये सब, अब इतना ही हम लोग रहे, विप्सा लास्ट है हमारा। इसके बाद हम क्या करेंगे, आप लोग कहेंगे तो अगला वीडियो लाएंगे, नहीं कहेंगे तो नहीं लाएंगे। विप्सा अलंकार को पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी जाना जाता है। देखिए विप्सा अलंकार जब आदर, हर्ष, शोक, विस्मयादि बोधक भावों को प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करने के लिए शब्दों की पुनरावृत्ति की जाती है। कोई शब्द का पुनरावृत्ति होगा, देखिए यहाँ कह भी रहा पुनरुक्ति प्रकाश, जब कोई शब्द बार बार आएगा, कोई शब्द और किस लिए आएगा, ये आदर, हर्ष, शोक, ये सब का जब बोध कराएगा ना, तो उसके लिए अगर कोई शब्द आएगा उसको विप्सा अलंकार कहते हैं दोस्तों। जिस काव्य में एक ही शब्द एक से अधिक बार आए किंतु उनका अर्थ एक ही हो, अर्थ भी उसका एक ही हो। यमक में क्या होता था, अर्थ आता था पर अलग अलग अर्थ होता था। अगर यमक अलंकार में भी क्या था, शब्द दो बार आ जाता था पर दोनों बार अर्थ उसका क्या होता था दोस्तों, अलग अलग होता। पर इसमें कह रहा है शब्द हो सकता है 2-3 बार आवे पर सबका अर्थ एक ही होगा, सबका अर्थ क्या होगा, एक ही होगा, ये कह रहा है। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा फिर से, देखिए एक ही शब्द एक से अधिक बार आए किंतु उसका अर्थ करा, किंतु उनका अर्थ एक ही हो। देखिए कह रहा है एक ही हो उसका अर्थ। यमक में क्या होता था, अलग अलग अर्थ होता था, अलग अलग शब्द एक ही आता था पर अर्थ अलग अलग होता था। जैसे पानी, पानी तो इसका है, पानी किसका, श्लेष अलंकार, क्योंकि पानी एक है उसमें ढेर सारा अर्थ चिपका हुआ सटा हुआ है। समझ गए दोस्तों। अब आगे चलते हैं इसमें। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिक, यहाँ कनक कनक 2 बार आया पर दोनों का अर्थ क्या है, अलग अलग है। कनक मैंने सोना, कनक मैंने धतुरा, ठीक है। पर यहाँ पे कह रहा है एक ही शब्द, देखिए अब यहाँ देखिए मोही मोही आ गया ना, पर मोही मोही मैंने एक ही अर्थ होगा, दोनों का अर्थ एक ही होगा। यहाँ पे देखिए यहाँ भी मोहन, अब मोहन देखिए 2 बार आया पर मोहन का अर्थ सेम ही है, मोहन मैंने वही कृष्ण जी को मोहन। देखिए अर्थ जब शब्द 2 बार आएगा पर उसका अर्थ एक ही होगा, अर्थ चेंज नहीं होगा अलग अलग। सूरज है, देखिए बुझा बुझा, देखिए बुझा बुझा मैंने सूरज है जग का बुझा बुझा। यहाँ जब बुझा बुझा बोल रहा है इसका मतलब क्या है कि शब्द अलग अलग, मतलब एक ही शब्द 2 बार आया पर दोनों का अर्थ एक ही है, अर्थ अलग नहीं है। धरती ने खिलाया ज्वलंत लाल लाल, देखिए लाल लाल मैंने वही एक ही अर्थ है, लाल, समझ गए। हम आपको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे बता दिए दोस्तों। अब उपमा अलंकार, अब देखिए उपमा अलंकार जो अर्थालंकार के अंतर्गत आता है, उपमा किसके अंतर्गत आता है, अर्थालंकार के अंतर्गत आता है। अर्थालंकार यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, अर्थालंकार हम अगले वीडियो में पढ़ाएंगे, इसमें नहीं पढ़ाएंगे। अगर आप कहेंगे, कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे हमारा वीडियो और कहेंगे हाँ सर बेहतर है, तब अगला वीडियो लाएंगे, नहीं कहेंगे तो नहीं लाएंगे, ठीक है। तो अगर आप कह दीजिए ओके दोस्तों, तो अगला वीडियो हम मिलेंगे इसके बाद वाले में। अब इसका अगर PDF चाहते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िएगा, कोई समस्या होगा हम आप पर बात करेंगे। ओके दोस्तों, जय हिंद जय भारत। इसको वीडियो को शेयर कीजिएगा अगर अच्छा लगा हो तो, समझ गए। PDF चाहेंगे इसका पूरा टेलीग्राम पे आपको मिलेगा। ओके दोस्तों।